IVM। नमस्ते, मैं हूं शिफा माइत्रा। स्वागत करती हूं आपका स्माइल इंडिया पे। मौसम बदल रहा है तो उम्मीद है देश को भी राहत मिलेगी। चलिए सुनते हैं आज के समाचार। जैसे कि आप जानते हो, देश भर में स्कूल बंद है और कई जगह ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ये सुनने में तो अच्छा है, पर सच्चाई तो ये है कि देश के केवल 8% स्कूल जाने वाले बच्चों के घरों में कंप्यूटर हैं। सरकार भी ये बात जानती है तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए एक योजना बनी। अब व्हाट्सएप तो हर किसी के पास होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। तो इसलिए अब टीचर रोज सुबह छात्रों को व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजते हैं, साथ ही वीडियोस भी और अपनी आवाज में रिकॉर्ड किए गए वॉइस नोट्स भी। अब बच्चे ये देखते हैं, सुनते हैं और फिर कॉपी में जवाब लिखकर फोटो टीचर को भेजते हैं। ये हर विषय के लिए होता है। यहाँ तक कि पीटी सर भी योगा आसन भेजते हैं जो छात्र घर में कर पाएं। माना कि ये सबसे सही तरीका नहीं है पढ़ाने का, पर कम से कम पढ़ाई तो हो रही है। मजेदार बात यह भी है कि उनके माता पिता भी कई जगह बच्चों के साथ सीख रहे हैं। अब न कहना कि व्हाट्सएप पे जो आता है झूठा होता है, पर सच ये तरीका देश के बाकी राज्यों को भी अपनाना चाहिए। एक और दिलचस्प बात पता चली है कर्नाटका के येलापुर इलाके से। यहाँ रहता है 8 साल का गणपति, जो पक्षियों से बात करता है उनकी बोली में। जी हाँ, और वो उसकी बात का जवाब भी देते हैं। ये बच्चा सिद्धि जनजाति से है और जंगल के करीब रहता है। बचपन से ही उसने सुना है बड़ों को पशु पक्षियों की आवाजें निकालते हुए, तो उसने भी कोशिश की। उसे मजा आने लगा तो वो गौर से सुनता हर पक्षी को, फिर उनसे बातें करने लगा। सब हैरान थे। उसे जंगल से बाहर लेकर गए और वहां भी वो पक्षियों के साथ बोलने लगा। विशेषज्ञों को बुलाया गया और उन्होंने भी कहा कि भाषा बिल्कुल सही है, और तो और सारी बातें बड़ी इज्जत से होती हैं। कौन कहता है माउगली सिर्फ जंगल बुक का एक पात्र था। अब बात सुनो मुंबई के पास स्थित थाने की। यहाँ पे सरकार ने मुहिम शुरू की जहाँ औरतें ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स बनी। उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई, गुलाबी यूनिफॉर्म और 10 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त। लॉकडाउन के दौरान भी उन्हें अनुमति दी गई कि वो लोगों को अस्पताल तक ले जा सकती हैं। औरतों ने मास्क पहनकर रोज काम किया और क्योंकि सिर्फ फोन के जरिए लोग उन्हें बुला सकते हैं, तो कुछ पक्के ग्राहक बन गए। अब कुछ महिला ग्राहकों और ऑटो वाली औरतों की तो गहरी दोस्ती हो गई है। देखा, सोशल डिस्टेंसिंग से दिलों की दूरियां थोड़ी ना बढ़ती हैं। एक और जगह जहां दूरियां कम करने के लिए एक 15 साल की लड़की ने बड़ा काम किया है गुरुग्राम। यहाँ रहती है ज्योति कुमारी, जिसके यहाँ महामारी के कारण पैसों की दिक्कत थी। उसके पिता अपने घर बिहार जाना चाहते थे, तो ज्योति ने अपने साइकिल पे उन्हें बिठाया और निकल पड़ी। 7 दिन लगे, पर इस लड़की ने 1200 किलोमीटर की दूरी तय की पिता के साथ। जब इस बात का पता चला सरकार की साइकिल फेडरेशन को, तो वो दंग हो गए। उसकी हिम्मत और ताकत देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उससे संपर्क किया, कहा कि लॉकडाउन खुलने पे वो दिल्ली आ सकती है। उसके आने, रहने और ट्रेनिंग का खर्च सरकार उठाएगी। उम्मीद है ज्योति ने जो कदम बेबसी में लिया था, वो अब उसकी आगे की जिंदगी सुधार दे। इन कठिन परिस्थितियों में मैंने देखा है कि काफी नौजवान और बच्चे भी खुद जिम्मेदारी लेना सीख रहे हैं। कहीं मैं देख रही हूँ कि बेटा घर की सफाई में हाथ बटा रहा है, तो कहीं बेटी अपने बुजुर्ग दादाजी को बिल्कुल मायूस नहीं होने देती। मेरी मानो तो आप भी बच्चों पे भरोसा करके देखो और वो बताएंगे कि वो बड़े हो गए हैं। उनसे कहो पौधों की देखभाल करें, या हफ्ते में 2 दिन नाश्ता बनाएं, या फिर रोज ऐसा कुछ प्रोग्राम रखें जिसमें घर के सारे सदस्य हिस्सा ले पाएं, चाहे वो योगा हो, गाने की प्रतियोगिता हो या फिर कहानियां सुनाना। अगर आप स्क्रीन से नजर हटाओ तो और भी बहुत सी चीजें हैं जिनमें मजा आ सकता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूले IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @shifa_maitra इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। I hope you enjoyed that show. We'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money.
If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. Guys, it's been a really, really cool week. We've had a ton of interesting stuff come out. We had an episode with Kunal Shah on Cyrus Says. We've had really stellar episodes on Vesa Vesa, Advertising is Dead, Filter Coffee Podcast, on Empowering Series, all over the place. Definitely do check it out. I'm sure you'll enjoy what's been going on this week. And thanks for listening, and we hope to catch you again next week. Advertising is dead. Yep, you heard me right. Advertising is dead. We're all in the content business now. Let's not call it news, TV, radio, etc., etc. It's all content, and we're in the middle of this weirdly exciting phase where all the borders and lines that have been drawn over decades has been swept away by this lovely thing called the internet. We're a show where we don't dwell on just the stuff that is now, but rather the wider stuff about advertising, media, content, and the whole goddamn circus surrounding it. Tune in every Tuesday for our weekly unboxing of the mystery box we used to call advertising. I'm Varun Dugirala, co-founder and content chief at The Glitch, and this is my new podcast, Advertising is Dead.